कहानी। अंधेरी गली का रोशन चिराग, रात की काली चादर पूरे शहर पर छा चुकी थी। हर गली, हर मोड़ पर अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन शहर की सबसे पिछड़ी बस्ती, जिसे लोग अंधेरी गली कहते थे, वहां एक छोटा सा कमरा पूरी रोशनी के साथ जगमगा रहा था। यह था उस्ताद हफीज का स्कूल। उस्ताद हफीज एक बुजुर्ग लेकिन बेहद जज्बाती टीचर थे। उम्र लगभग 70 के करीब, लेकिन जोश और हौसला किसी नौजवान से कम नहीं। उनका मानना था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो अंधेरे को उजाले में बदल सकता है। अंधेरी गली में ज्यादातर लोग चोरी, नशे और बेरोजगारी में डूबे हुए थे। बच्चे या तो भीख मांगते या किसी फैक्ट्री में मजदूरी करते। किसी को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, सिवाय एक लड़के के, फैजान। फैजान लगभग 12 साल का था। उसका बाप जुए और शराब का आदी था और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। फैजान भी दिन भर फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन एक दिन जब वो उस्ताद हफीज का लेक्चर सुन रहा था तो उसकी जिंदगी बदल गई। बेटा, ये किताबें तुझे वो दिखा सकती हैं जो तेरी आंखें अब तक नहीं देख पाई। पढ़ाई करेगा तो अंधेरा खुद पीछे हट जाएगा। फैजान ने वो पूरी रात जाग कर बिता दी। अगली सुबह वो सीधे उस्ताद हफीज के स्कूल पहुंच गया। मुझे पढ़ना है उस्ताद जी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उस्ताद हफीज ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक शर्त है, हर रोज आओगे और जो सीखोगे दूसरों को भी सिखाओगे। फैजान ने वादा किया। अब फैजान का रूटीन बदल गया। सुबह फैक्ट्री, शाम स्कूल, रात में होमवर्क। दिन ब दिन उसका दिमाग तेज होता गया और दिल में एक आग जलने लगी। सबको पढ़ाना है। लेकिन अंधेरी गली का ठाकुर जान ये सब देखकर खौलने लगा। वो नशे का धंधा चलाता था और चाहता था कि गली के बच्चे उसी अंधेरे में उलझे रहें। उसे डर था कि अगर पढ़ाई का उजाला फैल गया तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। एक रात जब फैजान स्कूल से घर लौट रहा था तो 4 नकाबपोश लड़कों ने उसे घेर लिया। किताबें लेकर प्रोफेसर बनने चला है? भूल जाइए सब, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फैजान डर तो गया लेकिन रुका नहीं। अगली सुबह वो फिर स्कूल आया, लेकिन इस बार उसके साथ 2 और बच्चे थे, समी और अलीशा। उस्ताद हफीज की आंखें भीग गईं। ये तो एक बदलाव की शुरुआत है बेटा। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में बच्चों की भीड़ लगने लगी। फैजान रात को घर घर जाकर लोगों को समझाता, पेरेंट्स को मनाता, बच्चों में उत्साह भरता। पहली बार अंधेरी गली में किताबें हाथों में दिखने लगी, ना कि नशे की चीजें। अब ठाकुर जान पूरी तरह घबरा गया। एक रात स्कूल में आग लगा दी गई। उस्ताद हफीज बेहोश हो गए, सारी किताबें जल गई, दीवारें राख हो गई। लेकिन सुबह जो हुआ उसने इतिहास बना दिया। गली के बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान सब स्कूल की जली हुई इमारत के सामने खड़े थे। हर किसी के हाथ में एक किताब थी, कोई पुरानी, कोई फटी हुई, लेकिन सबने वो किताबें राख पर रख दी। फैजान ने ऊंची आवाज में कहा, तुमने स्कूल जलाया लेकिन जान को नहीं। अब हम खुद स्कूल बनाएंगे, अपने हाथों से, अपनी ताकत से।